महाभारत इस बात का सबूत है कि जब अपने भी हद पार कर दे तो अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से अच्छा है याद बन जाओ। अगर आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। श्री कृष्ण, मैं सूर्यपुत्र कर्ण आपसे जानना चाहता हूँ, आखिर मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? आखिर क्यों जन्म देते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया? मेरे अपने गुरु ने ही मुझे श्राप दे दिया, मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। आखिर मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? अन्याय तो मेरे साथ भी हुआ। हमारा कर्म ही होता, कोई हमको परेशान नहीं कर सकता। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि हमको। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे, और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। श्री कृष्णा कहते हैं कि जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से जलन रखता है और न ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा रखता है, ऐसे कर्म योगी को सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो मोह और क्रोध से छूट जाते हैं, ऐसे लोग संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब इस तरह की दुनिया के बंधन में जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो जाती है, तब अर्जुन बहुत दुखी होता है, रोने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहने लगा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मर गया है, मैं ये दुख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने आप को समाप्त कर लूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण उसे आत्माओं के लोक में लेके गए, जहाँ नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों पर न रौंदिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाए हैं। अरे पगली, ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। प्रणिपात। कल्याण हो अर्जुन। ये कन्या वृषाली जब हस्तिनापुर से प्रजाजन का इंद्रप्रस्थ जाना निश्चित घोषित हुआ था, उसके पहले इसने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया था, इसलिए आपकी प्रजाजन